मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे और बच्चे जा चुके थे स्कूल। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आज मैं वीडियो सुबह सुबह नहीं शूट की, क्योंकि होता है ना कि अभी इसमें नवरात्रि से बीत गया ना, मुझे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मेरा खोया हो। ऐसे जैसे माँ चली गई है ना, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, पर ज़बरदस्ती सब कुछ कर रही हूँ। कल मार्केट भी गई तो वो भी मेरा बहुत ही मुझे ज़रूरी जाना था, क्योंकि मेरे बच्चे का बैग फट गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। नहीं तो इसमें मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। वीडियो का भी कुछ जैसे होता है ना कि जैसे मन ही नहीं करता कि सुबह सुबह, नहीं तो मैं सुबह जब भी उठती थी तब भी एक बार थोड़ा सा बाहर का शूट करते थे कुछ। इस समय 3 से 4 दिन हो गए माता रानी को गए, तब से मैंने बाहर का भी कुछ भी नहीं दिखाया। अब कल से तो सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ। जब कल मेरा आज 2-3 दिन से कल हो रहा है, पर अब कंटिन्यू वीडियो अच्छे से जैसे मैं शूट कर रही थी वैसे ही करूँगी। और बच्चे जा चुके हैं, इस समय 8:30 से ज़्यादा ही हो रहे थे, तो फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली। और खाना भी, दाल भी मेरी पक चुकी है, झाड़ू भी लग चुका है, घर के सारे काम कर चुके हूँ, पर मैंने वीडियो नहीं कोई शूट किया था आपसे। और क्योंकि इस समय ना मेरा इन्वर्टर आज पता नहीं क्या हो गया, बिगड़ गया इन्वर्टर, तो बनने के लिए गया दुकान पे। तो लाइट का ना क्या होता है, जैसे मैं शूट करती हूँ ना तभी लाइट चली जाती है, तो लाइट गई तो पूरा घर अंधेरा, तो इसके वजह से मैं वीडियो कोई शूट नहीं कर पा रही हूँ। ये भी रीज़न है आज का, ये भी रीज़न है। नहीं तो ज़्यादा तक वही है कि इसमें क्या हो रहा है ना कि जब इन्वर्टर नहीं है तो फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं, जब कहीं अगर मैं शूट कर रही हूँ तभी कट जा रही है लाइट, तो वही मेरे साथ हो रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। आगे किचन में और जो सारे और काम तो मैंने किया था, दाल वगैरह सब रख दी थी, और बस जो और काम करना था वो कर ले रही हूँ। दाल तो मेरे पक गया था, तो अब दाल पलट के चावल डाल दूँगी, और बच्चे खा के स्कूल चले गए हैं। और जो और काम है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, बस खाना ही बनाना था। खाना भी बना लेती मैं सुबह ही, पर होता है ना इस समय सब वही 12 से 1 बजे तक आ रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ एकदम। ये लगता है ना कि ठंडा ठंडा खाना कौन खाएगा, तो फिर अब बच्चे भी वही आते हैं, तो फिर ये लगता है ना कि जब खाना बनाओ तो सब लोग गर्मा गर्म खा लें, वही सही रहता है। तो इसके चक्कर में मैं थोड़ी सी लेट ही बनाती हूँ इस समय। और नहीं तो मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ ना, तो रख दूँ एक साइड पकता रहे और एक साइड में काम करती रहूँगी, मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाए। पर इसी के चक्कर में नहीं बनाती हूँ कि इतना सुबह सुबह बना दू के रख दूँगी, तो ठंडा फिर कितना भी गर्म कर लो खाना, तो वो जो स्वाद होता है ना वो नहीं आता है। कि एक बार अगर ठंडा हो जाए उसके बाद गर्म करने पे वो स्वाद नहीं आता है खाने में, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो उधर लग दी चावल पकने के लिए। इधर मुझे 1-2 दिन से मेरा निगाह इस पे जा रही है, क्योंकि ये मिक्सर मेरा थोड़ी सी गंदी मुझे दिख रही थी, तो फिर वही 2-3 दिन से जब वही काम नहीं कर रही हूँ कोई ना साफ़ सफाई वाला, तो मुझे इस समय दिख रहे थे बहुत सारे काम, जो कि मैं अगर जैसे डेली आई ये सब ना साफ़ करो ना तो वो गंदे होते चले जाते हैं। अगर दाग लगते चले गए ना तो वो पुरानी पुरानी सी दिखने में लगती है, तो इसलिए जो सामान है ना तो हमेशा थोड़ा थोड़ा से पोंछते रहो तो साफ़ रहता है। तो फिर इसलिए मुझे ये 2-3 दिन से ऐसे मेरे निगाह में चल रहा है कि ये मेरी गंदी हो रही है, मिक्सी इसमें गंदी है। तो मैं ये वही दाल रखी, उसके बाद मैं सोची ये सब थोड़ा सा किचन में जो थोड़े थोड़े चीज़ जो गंदे हैं वो साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा आरओ था वो भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो वो भी मैंने लगे हाथों ये साफ़ कर दिया, और मिक्सर भी साफ़ कर दिया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अगर पोंछते जाओ ना तो गंदगी जमने नहीं पाती, और फिर एकदम साफ़ सुथरा किचन भी रहता है, घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर करते रहो ना रोज़ रोज़, तो एक दिन में करना नहीं पड़ता है, और नहीं तो फिर एक दिन के लिए बहुत सारा अगर सफाई करने बैठ जाओ तो एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा सफाई हो जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करती तो रहती हूँ, तब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा अगर उसमें नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा ही सफाई। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो ये शाम का वक्त था, शाम का नहीं तब भी 4 बजे का वक्त था, तो मैं यहाँ लौकी लेके बैठ गई। अगर थोड़ा सा मेरे पास टाइम मिलता है ना तो मैं सोच लेती हूँ कि काम मुझे कर लूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ और लौकी का ही रायता बना रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया, वहाँ थोड़ा सा मैंने शूट किया था लौकी वो घिसाई करते तक समय तक, तब से लाइट चली गई थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। तब तक मैंने ये पकौड़ी छान ली है, और जैसे तैसे ही छान लिया है, क्योंकि लाइट की इसमें बता रही हूँ ना कि लाइट की बहुत दिक्कत चल रही है।
तो मैंने तब तक ये भी लौकी को बॉयल कर लिया था। अब इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। मैं फ्राई करके बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं रायता बताइएगा। मैं मसाले जैसे तेल जीरा मसाले को पूरा डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तब दही में डालती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जीरा और वो सबको भूंज के और उसमें वो दही में डाल के और ऐसे ही लौकी को डाल देते हैं, बॉयल किए उसके बाद डाल दिए। पर मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं अच्छे तरीके से तेल जीरा नमक मिर्च और मसाले सब कुछ ऐड करके खूब अच्छे से भून लेती हूँ। बिल्कुल सोंधापन आ जाता है, आगे पानी को खूब अच्छे से गार निकाल लेती हूँ, निचोड़ के निकाल लेती हूँ। उसके बाद ये बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हमारे यहाँ सब रायता सब मेरे हाथों का रायता सभी को बहुत पसंद है। मैं बनाती हूँ जैसे सब बहुत अच्छे से खाते हैं। तो फिर यहाँ मेरा ये बन गया है। और पति आज मंगलवार का दिन था तो पति देव है व्रत, उनके लिए मैं खाना दूसरा बनाऊंगी। उनके लिए पूड़ी और सब्जी बनाऊंगी, आलू की सब्जी और पूड़ी। और अपने लोग के लिए ये बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से फरमाइश थी। ऐसे ऐसे रोज होता जा रहा है। अभी मेरी देखिए किचन अच्छे से सेट नहीं हुआ है, मतलब इधर का सेट हुआ है, इधर देखिए थोड़ा सा, इधर का उधर हो गया है, डब्बा इसे भी सेट करना है। और चलिए इस समय शाम का टाइम हो गया है, मैं चल रही हूँ पूजा करने। पूजा करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर से। बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। आ गई है नहाने के बाद अब मैं ये जो लौकी थी पक चुकी थी वो भी वो करना था। ये मेरी छिलनी आ गई। इसमें कम से कम 1 हफ्ते से मेरी छिलनी मेरे पास नहीं थी। एक तो मैंने भूल के उसमें जो छिलका होता है ना, छिलके में मैं एक छिलनी फेंक दी थी और एक छिलनी मेरी टूट गई, तो 2 छिलनी टूट गई थी। तो इसलिए बिना छिलनी के ना कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता है। क्या होता है ना कि अगर जो आलू मुझे 1 मिनट में ही छिल जाता है, वो कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते थे छिलने में। तो फिर इसलिए मैं बिना छीलने के आलू चक्कू से, तो पहले के लोग छीलते थे पर अब तो हम लोग छील ही नहीं पाएंगे, चक्कू से तो नहीं हो पाता। जैसे लौकी है, कुछ भी है, नेनुआ है, कुछ भी है, तो छीलने से इतनी आसानी से कोई चीज़ छिल जाता है और चक्कू से तो हो ही नहीं पाता। तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने मंगाया। और मैं कल उस दिन मार्केट गई ना, बहुत याद करके गई थी कि मुझे छिलनी लेना है, पर वहाँ इतनी भीड़ थी ना तो फिर दिमाग ही नहीं काम किया। फिर जो जो बिल्कुल ज़रूरत के सामान थी वही लेके मैं चली आई। तो इसमें मेरे तबीयत थोड़ी सी जैसे विटनेस लग रहे हैं। फिर व्रत के बाद थोड़ा सा होता है ना कि आगे तो नहीं समझ में आता। 9 दिन तो मुझे इतनी फुर्ती थी कि पूछिए ना। जिस दिन से मैंने खाना खाया ना उस दिन से मुझे लग रहा है, नहीं तो 9 दिन तो क्या ही बताऊँ, बिल्कुल शरीर में ऐसे लग रहा है जैसे कि वो हो, बिल्कुल भी नहीं मुझे थकान आया ना, कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं था। और जिस दिन से मैंने खाना खाया ना तो थोड़ा सा जैसे विटनेस लग रहा है, तो फिर इसलिए थोड़ी सी काम भी करने का मन नहीं करता है। तो ये देखिए मैं कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ लहसुन प्याज मिर्च अदरक सब कुछ मैंने पीस के उसके बाद मैं गई थी नहाने। तो मैं यहाँ पीस के रखी थी और उसके बाद फिर मुझे क्योंकि मैं पकौड़ी तो बना ली थी, छान ली थी कोफ्ता के लिए, जो लौकी की कोफ्ता मैं पकौड़ी बना ली थी। और उसके बाद सिर्फ मुझे ये प्याज भी मैंने छील के पीस के रख के तब गई थी स्नान करके पूजा करके। उसके बाद आ गई यहाँ फटाफट से बना लेती हूँ कोफ्ता बनाने के बाद फिर बनाऊँगी रायता बनाने के बाद तब इनका व्रत का बनाऊँगी। क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो ये व्रत है तो इनके लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊंगी, अपने लोग के लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आगे अपना बना के हम लोग अपने लिए बना के लौकी की सब्ज़ी और रायता, मतलब लौकी का कोफ्ता और रायता बना के सब कुछ बना के हटा दूंगी। और उसके बाद तब इनका बनाऊंगी, फिर से गैस वगैरह पोंछ के साफ़ करके पूरा, तब बनाऊंगी इनके लिए व्रत का खाना। तो फिर ऐसे ही होता है कि फिर टाइम लगता है, दो दो चीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर इसलिए तो फिर वही मैं यहाँ बना रही थी, यहाँ पक भी रहा था, प्याज भी पक रही थी। तो बातें कर रही थी, भाई थे और भांजे दोनों लोग थे, वो कैमरे के पीछे खड़े थे। कैमरे में मेरे कोई नहीं आना चाहता है, तो कैमरे के पीछे दोनों लोग खड़े थे, दोनों लोग से मैं कर रही थी बात और यहाँ काम भी कर रही थी। तो वही होता है ना, जैसे सब लोग एक साथ ही, चाहे जहाँ रहते हैं सब लोग, हमारे यहाँ वही है कि जहाँ रहते हैं तो सब लोग साथ में रहते हैं, तो बातें भी करते रहते हैं और मेरा काम भी होता रहता है। तो ऐसे ही मेरा चलता है। तो फिर
ऐसे ही पता नहीं, अब मुझे इस समय तो नहीं ध्यान आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी, पर कोई गंभीर टॉपिक थी उस पे बात हो रही थी, पर इस समय मुझे नहीं याद है क्या बात मैं कर रही थी। तो यहाँ मैं बना रही थी अच्छे से। तो फिर होता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता, और मेरे यहाँ आज लाइट नहीं थी ना, तो मैं ना कोई काम, एक्स्ट्रा वाले काम जो थे ना वो नहीं कर पाई हूँ। मेरा एक एक दिन ऐसे ही जा रहा है, मुझे बहुत कष्ट होता है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बस अब 3 से 4 दिन करवा चौथ रह गए हैं, उसकी भी तैयारी करना है मुझे। सबसे पहला तो मैंने ब्लाउज भी नहीं कंप्लीट है मेरा, तो उस ब्लाउज कंप्लीट करना है, और एक देवरानी का भी है, उनका भी कंप्लीट करना है। 2-2 ब्लाउज मुझे सिलाई करना है और बहुत सारे काम करना है। उसी के बीच बहुत ही कहीं ना कहीं अभी जाना भी है। अभी पूरी शॉपिंग भी नहीं हुई करवा चौथ की, और सारी जो करवा वगैरह लेना है वो भी शॉपिंग नहीं हुई है। तो बहुत सारे जो ऐसे काम हैं कि वो भी करना है। तो 3 से 4 दिन बचा हुआ है, तो फिर मुझे बहुत ही काम है, प्रेशर मेरे दिमाग में बहुत है कि ये काम अभी मुझे करना है। और उसके दौरान मुझे वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, क्योंकि करवा चौथ के कुछ शॉर्ट वीडियो मुझे बनाने हैं, जो कि अगर जो फंक्शन है ना उस पर वीडियो ज़रूर बना, अगर हम लोग उस पर हैं तो वो करना ही चाहिए। इस यूट्यूब पे हैं तो जो चीज़ आ रहा है उसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो उससे वो वीडियो भी मुझे शॉर्ट बनाना है, सास बहू का ही बनाना है, पर करवा चौथ के उपलक्ष्य में बनाना है, वो भी करना है। तो फिर होता है ना कि बहुत सारे काम मुझे करने हैं, और मैं क्या क्या कर पाऊँगी वो पता नहीं। और जितना काम हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ। कल तो मेरा दिन, आज वाला दिन तो मेरा चला गया क्योंकि लाइट ना रहते हुए, क्योंकि लाइट भी आज नहीं थी, इन्वर्टर भी मेरा ख़राब था, इसलिए आज ना वीडियो बन पाया ना तो ब्लाउज की सिलाई हो पाई। दोनों बिना लाइट के नहीं हो सकते थे, तो दोनों नहीं किए मैंने। तो फिर इसलिए मेरा एक दिन का टाइम तो ऐसे ही गया। अब देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ मेरा ये सब्जी मैं बना रही थी, और वहाँ रायता जो मैं पकाई थी तो उसे अच्छे से उसका पानी निचोड़ ली। और यहाँ भांजे दाल मांग रहे थे, तो ये लोग पता है आज खाना ही नहीं खाए, मेरा कुकर ही नहीं खुला, मैं भी नहीं खाई, और बच्चे भी बोले कि नहीं खाऊंगा, और ये दोनों लोग कोई खाना नहीं खाया। आज मेरे घर में कोई भी खाना नहीं खाया, पूरा मेरा कुकर दाल चावल तो ऐसे बंद का बंद ही पड़ा रह गया, कोई कुछ खाया ही नहीं। तो ऐसे ही पड़ा रहा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ, बाय।